हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की मुंबई की। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 36 विधानसभा सीटें हैं और आज हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए मुंबई की 36 सीटों का ताज़ा सर्वे। यहां पर कौन किस पर भारी पड़ रहा है, कौन आगे जा रहा है, किस प्रत्याशी की जीत हो रही है, जीत हो सकती है, आज हम विस्तार से इन सीटों का जिक्र करने वाले हैं। एक एक सीट का हाल आज आपको हम बताने के लिए हाजिर हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा का चुनाव है, 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। 2019 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी ये सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे और अब हालात बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि अब शिवसेना दो भागों में बंट गई है, एनसीपी दो भागों में बंट गई है और अब महामुकाबला हो रहा है एनडीए और महायुति के बीच। महायुति में अजित पवार की एनसीपी, शिंदे की शिवसेना और बीजेपी है। अगर मैं एनडीए की बात करूं तो एनडीए में कांग्रेस पार्टी है, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना। तो महाराष्ट्र में जो मुकाबला हो रहा है वो महायुति और एनडीए के बीच है। तो चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दें कि मुंबई में किस सीट पर कौन जीत रहा है या कौन जीत सकता है। तो चलिए दोस्तों, मुंबई की 36 सीटों का सर्वे हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, कौन सी पार्टी यहां पर जीत सकती है। सबसे पहले सीट की बात करेंगे। सबसे पहली सीट है दहिसर की। अगर दोस्तों मैं दहिसर की बात करूं तो दहिसर में बीजेपी के मनीष चौधरी और उद्धव शिवसेना के विनोद घोसालकर मैदान में हैं, लेकिन सर्वे के अनुसार यहां पर उद्धव शिवसेना के विनोद घासेलकर की जीत हो सकती है। दोस्तों अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है बोरीवली। बोरीवली में जानते हैं, बोरीवली में बीजेपी के संजय उपाध्याय और उद्धव शिवसेना के संजय भोसले मैदान में हैं, लेकिन सर्वे के अनुसार संजय भोसले का पलड़ा भारी है। संजय भोसले बोरीवली से चुनाव जीत सकते हैं। दोस्तों अगली सीट है मागा ठाणे। मागा ठाणे विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो यहां पर शिवसेना शिंदे के प्रकाश सुर्वे और उद्धव शिवसेना के उदय पाटेकर मैदान में हैं, लेकिन सर्वे के अनुसार चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। उदेश पाटेकर, शिवसेना के उदेश पाटेकर मागा ठाणे से जीत सकते हैं। अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है कांदिवली पूर्व। अगर मैं कांदिवली पूर्व की बात करूं तो दो पार्टियों के बीच यहां पर मुकाबला है। बीजेपी के अतुल भातखलकर और कांग्रेस के कालू बुधेलिया यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कालू बुधेलिया का पलड़ा भारी लग रहा है। कालू बुधेलिया यहां से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सीट है चारकोप। अगर मैं चारकोप की बात करूं तो चारकोप में बीजेपी के योगेश सागर और कांग्रेस के यशवंत सिंह के बीच मुकाबला है। यहां पर बेहद कांटे की टक्कर है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि यहां पर योगेश सागर जो बीजेपी के हैं वो यहां चुनाव जीत सकते हैं। अगली सीट है मलाड। मलाड की बात करेंगे। मलाड से कांग्रेस के असलम शेख और बीजेपी के विनोद शेलार मैदान में हैं, लेकिन मलाड में असलम शेख का पलड़ा भारी है। असलम शेख मलाड सीट पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है जोगेश्वरी पूर्व। जोगेश्वरी पूर्व की अगर मैं बात करूं तो उद्धव शिवसेना के अनंत नर और मनीषा वायकर शिंदे शिवसेना की मैदान में हैं। जोगेश्वरी पूर्व से अनंत नर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव शिवसेना का पलड़ा यहां पर भारी है। अगली सीट है दिंडोशी। दिंडोशी की अगर मैं बात करूं तो उद्धव शिवसेना के सुनील प्रभु और संजय निरुपम, शिंदे शिवसेना के संजय निरुपम मैदान में हैं। संजय निरुपम पहले कांग्रेसी हुआ करते थे, अब वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी हार होती हुई दिख रही है, क्योंकि सुनील प्रभु उद्धव शिवसेना के उम्मीदवार यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है दोस्तों गोरेगांव।
गोरेगांव में अगर मैं बात करूं तो गोरेगांव में बीजेपी के उम्मीदवार विद्या ठाकुर और उद्धव शिवसेना के समीर देसाई मैदान में हैं। लेकिन समीर देसाई का पलड़ा गोरेगांव में भारी है। समीर देसाई यहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है बरसोवा की। बरसोवा सीट की बात करूं तो यहां पर बीजेपी के भारती लवेकर और शिवसेना उद्धव के हारून खान मैदान में हैं। मुस्लिम चेहरे को उद्धव ठाकरे ने मैदान में उतारा है। हारून खान बरसोवा से जीत सकते हैं। हालांकि मुकाबला दिलचस्प है। अंधेरी पश्चिम अगली सीट है। अंधेरी पश्चिम की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के अमित साटम और कांग्रेस के अशोक जाधव मैदान में हैं। हालांकि पलड़ा जो है अशोक जाधव का भारी लग रहा है। अशोक जाधव अंधेरी पश्चिम से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सीट है अंधेरी पूर्व। अंधेरी पूर्व की अगर मैं बात करूं तो अंधेरी पूर्व में शिंदे शिवसेना के मुरजी पटेल और उद्धव शिवसेना के ऋतुजा लटके मैदान में हैं। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि जो MBA है उसका पलड़ा भारी लग रहा है महाराष्ट्र में, और उद्धव शिवसेना काफ़ी मजबूत है, इसलिए ऋतुजा लटके अंधेरी पूर्व में चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है सर्वे के अनुसार। अगली सीट है बिले पार्ले की बात करें तो बीजेपी के पराग अलवणी और उद्धव शिवसेना के संदीप नाइक के बीच मुकाबला है। सर्वे के अनुसार संदीप नाइक यहां से बिले पार्ले से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सीट बहुत हॉट सीट है। चांदीवली सीट की बात करेंगे। चांदीवली से कांग्रेस के नसीम खान और शिवसेना शिंदे के दिलीप लांडे मैदान में हैं। लेकिन पलड़ा जो है वो कांग्रेस का यहाँ पर भारी है। नसीम खान चांदीवली से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सीट है बांद्रा पूर्व से एनसीपी अजीत पवार के उम्मीदवार यहां से जिशान सिद्दीकी बनाए गए हैं। वहीं उद्धव शिवसेना के उम्मीदवार हैं वरुण सरदेसाई। यहां पर मुकाबला बहुत कांटे का है, बहुत तगड़ी फाइट देखी जा रही है। कुछ भी हो सकता है यहां पर, तो कह नहीं सकते कि कौन आगे कौन पीछे। बांद्रा पूर्व में जो मुकाबला है बहुत कांटे का हो चला है। अगली सीट है बांद्रा पश्चिम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आसिफ जकरिया और बीजेपी के आशीष सेलार मैदान में हैं। आशीष सेलार बांद्रा पश्चिम से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं सर्वे के अनुसार। अगली सीट है मुलुंड की अगर मैं बात करूं तो मुलुंड से बीजेपी के मिहिर कोटेचा और कांग्रेस के राकेश शेट्टी मैदान में हैं। मुलुंड से राकेश शेट्टी का पलड़ा भारी है। राकेश शेट्टी यहां पर चुनाव जीत सकते हैं। अगली सीट है भांडुप पश्चिम की अगर मैं बात करूं तो यहां से उद्धव शिवसेना के रमेश कोरेगांवकर और शिवसेना शिंदे के अशोक पाटिल मैदान में हैं। लेकिन भांडुप पश्चिम में रमेश कोरेगांवकर का पलड़ा भारी है। उद्धव के उम्मीदवार रमेश भांडुप पश्चिम से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है बिकरोली से बात करूं तो उद्धव शिवसेना के सुनील राउत और शिंदे शिवसेना के सुवर्णा कारंजे के बीच मुकाबला है। लेकिन सुनील राउत की किस्मत साथ दे रही है। सुनील राउत यहां से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सीट है घाटकोपर पश्चिम की बात करूं तो बीजेपी ने राम कदम को उम्मीदवार बनाया है, जबकि उद्धव शिवसेना ने संजय भालेराव को मैदान में उतारा है। लेकिन राम कदम घाटकोपर पश्चिम से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। घाटकोपर पूर्व की अगर मैं बात करूं, घाटकोपर पूर्व में बीजेपी ने पराग शाह और शरद पवार की एनसीपी ने राखी जाधव को मैदान में उतारा है। यहां पर भी पराग शाह जो बीजेपी के हैं वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है कालीना विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो उद्धव शिवसेना ने यहां से संजय पोतनिस को मैदान में उतारा है, जबकि अमरजीत सिंह महायुति आरपीआई से उम्मीदवार हैं। सर्वे के अनुसार अगर मैं बात करूं तो संजय पोतनिस कालीना से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सीट हॉट सीट है मानखुर्द शिवाजी नगर। बेहद हॉट सीट, क्योंकि यहां से समाजवादी पार्टी के अबू आसिम काजमी और अजीत पवार की एनसीपी से नवाब मलिक मैदान में हैं। वहीं शिंदे शिवसेना के उम्मीदवार भी यहां पर हैं। सुरेश पाटिल
तो सुरेश पाटिल ने कहीं ना कहीं नवाब मलिक का खेल बिगाड़ दिया है। इसलिए मानखुर्द शिवाजी नगर से अबू आसिम आजमी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सीट हॉट सीट मानी जा रही अणु शक्ति नगर। यहाँ से नवाब मलिक की बेटी अजीत पवार एनसीपी पार्टी से सना मलिक उम्मीदवार हैं, जबकि शरद पवार की एनसीपी से फहद हसन मैदान में हैं। लेकिन अगर मैं अणु शक्ति नगर की बात करूं तो अणु शक्ति नगर में फहद हसन का पलड़ा भारी है। अगली सीट है कुर्ला विधानसभा सीट की बात करूं तो कुर्ला से शिंदे शिवसेना के मंगेश कुडालकर और उद्धव शिवसेना के परवीना मोराजकर मैदान में है। परवीना मोराजकर यहां से चुनाव जीतती हुई नजर आ रही सर्वे के अनुसार। अगली सीट है चेंबूर विधानसभा की बात करें तो चेंबूर में शिवसेना उद्धव और शिंदे शिवसेना के बीच मुकाबला है, लेकिन शिवसेना शिंदे के तुकाराम काटे यहां से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगली सीट है सायन कोलीवाड़ा में तमिल सेल्वन बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस ने यहां से गणेश यादव को मैदान में उतारा है। यहां पलड़ा जो है बीजेपी के तमिल सेल्वन का भारी लग रहा है। बीजेपी के तमिल यहां से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सीट है धारावी की अगर मैं बात करूं तो धारावी में ज्योति गायकवाड़ कांग्रेस की और शिंदे शिवसेना के राजा खानदारे मैदान में हैं, लेकिन पलड़ा ज्योति गायकवाड़ का भारी है। ज्योति गायकवाड़ धारावी से चुनाव जीतती हुई नजर आ रही हैं। शिवड़ी की बात करें तो उद्धव शिवसेना के अजय चौधरी मैदान में हैं, जबकि यहाँ पर मनसे के बाला नादगांवकर और निर्दलीय संजय अंबोले मैदान में हैं। तो शिवड़ी में जो मुकाबला है काफ़ी त्रिकोणीय लग रहा है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगली सीट है वडाला की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से बीजेपी के कालिदास कोलंबकर और उद्धव शिवसेना के श्रद्धा जाधव मैदान में है। श्रद्धा जाधव वडाला से जीतती हुई नजर आ रही है सर्वे के अनुसार। दोस्तों अगली सीट है माहिम विधानसभा की बात करूं तो यहां से शिंदे शिवसेना के सदा सरवणकर और मनसे के अमित ठाकरे और उद्धव शिवसेना के महेश सावंत मैदान में हैं। सर्वे के अनुसार माहिम में महेश सावंत जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वर्ली की अगर मैं बात करूं तो वर्ली में आदित्य ठाकरे जीत सकते हैं। यहाँ पर मिलिंद देवड़ा शिवसेना शिंदे के मिलिंद देवड़ा भी मैदान में हैं। संदीप देशपांडे मनसे के हैं, लेकिन यहाँ पर आदित्य ठाकरे वर्ली से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। भाईखला की बात करें, भाईखला में यामिनी जाधव शिवसेना शिंदे की हैं। यहाँ पर उद्धव शिवसेना ने मनोज जामसुतकर को मैदान में उतारा है। मनोज जामसुतकर की भाईखला में जीत हो सकती है। मलबार हिल की बात करेंगे, मलबार हिल में बीजेपी के मंगल प्रभात लोढ़ा और भैरूलाल चौधरी उद्धव शिवसेना के मैदान में है। यहाँ पे मुकाबला काफ़ी कांटे की टक्कर का है। अगली सीट है मुंबा देवी की बात करूँ तो कांग्रेस के अमीन पटेल यहाँ से मैदान में हैं। शिंदे शिवसेना की शायना एनसी मैदान में हैं, लेकिन पलड़ा जो है अमीन पटेल का भारी लग रहा है। अमीन पटेल मुंबा देवी से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट सीट आखिरी सीट है कुलाबा से बात करूं तो बीजेपी के राहुल नार्वेकर और कांग्रेस के हीरा देवासी मैदान में हैं, लेकिन कुलाबा में राहुल का पलड़ा भारी है। राहुल नार्वेकर यहां से चुनाव जीत सकते हैं। तो यह है मुंबई की 36 सीटों का सर्वे, ताज़ा सर्वे। कौन जीत सकता है, कहां पर कांटे की टक्कर है, ये हमने आपको मुंबई की 36 सीटों का ताज़ा हाल बताया। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इन सीटों को लेकर आप क्या कहेंगे, आपका आकलन क्या कहता है, आप बताइए। मुंबई में महाराष्ट्र से कहां से ये वीडियो आप देख रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।